बात करते हैं डॉक्टर साहिबान की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब शायद हुकूमत डॉक्टरों पर भी नकेल कसे और ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस का सिलसिला है शायद ये बंद हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, खबर आपके सामने आ गई है कि चावला कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और चावला कमेटी की रिपोर्ट ने मुकम्मल तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पाबंदी के जुमरे में रखने की वकालत की है। जो उनकी सिफारिश आई है उसमें कहा गया कि बैन होना चाहिए जी प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स की एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये एक्सपर्ट कमेटी का मानना है कि जनाब इससे आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। लेकिन तीसरी बात जो इसमें इस कमेटी के अंदर कही गई है कि जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो आपको अपना बेसिक पे स्केल जो है वो अपने पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली के तर्ज पर लाना होगा और सख्ती के साथ उसको नाफिजुल अमल करना होगा। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कोई डॉक्टर करना चाहता है तो उसको वॉलंटियरली गोल्डन हैंडशेक के जरिए से फारिग किया जाए, सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन के अंदर कहा गया है। अगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर कोई चलाना चाहता है क्लिनिक कोई चलाना चाहता है, वो देखना चाहता है पेशेंट्स को, तो वो सरकारी अस्पताल के अंदर भी देख सकता है और उसका जो इनकम होगा वो डिवाइड होगा जी अस्पताल के लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए भी। ये भी एक ऑप्शन रखा गया है। लेकिन इस कमेटी के हेड, अब आप सोच रहे होंगे जनाब ये कमेटी बनी कब, हमें तो पता ही नहीं लगा, और कमेटी के हेड कौन है? तो याद रखिएगा कमेटी के हेड प्रोफेसर वाई.के. चावला साहब बनाए गए थे, फॉर्मर डायरेक्टर हैं पीजीआई चंडीगढ़ के। और ये कब उनको बनाया गया था? जब 2018 से पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक समाअत चल रही थी और उस पीआईएल की समाअत के दौरान यह मामला था कि जनाब जो हमारे सरकारी अस्पताल है, मेडिकल फैसिलिटी जो जम्मू कश्मीर के अंदर वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है और प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो उरूज पर हो रहा है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के बावजूद भी डॉक्टर साहिबान जो है वो देख रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, आई वॉश किया जा रहा है जी सारा कुछ। मामला 2017-18 के दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने था। उसी वक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ही इस बात का फैसला किया था कि हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और हाई पावर कमेटी की सरबराही प्रोफेसर वाई.के. चावला साहब को दे दी गई थी। फॉर्मर डायरेक्टर पीजीआई चंडीगढ़ थे ये, और उन्हें कहा गया था कि जनाब एसेस किया जाए कि कहां पर खामियां हैं और क्या प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन किया जाए या नहीं किया जाए। अब जो रिपोर्ट सामने रखी है, जो रिकमेंडेशन उन्होंने सामने रखी है, 2-3 चीजें उन्होंने वाजिया उसमें कह दी है। मुकम्मल पाबंदी के वो हामी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि आप जनाब अलाउंसेस डॉक्टर साहिबान के बढ़ाइए ताकि वो करे ही ना और उस पर सख्ती के साथ कारबंद रहिए। तीसरा ये कि अगर वही करना भी चाहता है तो वो अस्पताल के अंदर करे, तो उसका रेवेन्यू शेयर जनाब अस्पताल और डॉक्टर साहब को दीजिए। तीसरी बड़ी बात जो टेक्निकल बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि जनाब जो रिसर्च बेस होना चाहिए था, जब डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लगता है तो उसका रिसर्च बेस खत्म हो जाता है और ये वजह है कि रिसर्च में काफी कम नुमाया काम जो है वो नहीं किया गया है। तो ये बात सारा खुलासा था उस कमेटी की रिपोर्ट का जो अब हुकूमत के सामने है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने है। लेट अस होप सो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कहें। लेकिन जब हम आपके सामने इस खबर को रख रहे हैं जी, फटाफट से हम दोनों को दिखाइएगा। जब हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना रिएक्शन जरूर करेंगे। जब हम 9:40 पर फोन कॉल्स खोलेंगे ना, तो आप ये बताइएगा कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर साहब करने चाहिए या नहीं करने चाहिए और किस तरीके से इसमें और बेहतरी हो सकती है। आप भी अपनी राय रखिएगा। और अगर आप फोन पर नहीं बताना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं बताना चाहते, तो हमारी राब्ता साइट पर आकर जरूर इस पोल का हिस्सा बनिए कि चावला साहब की रिपोर्ट को क्या आप एंडोर्स करते हैं या नहीं करते हैं और सरकार तक अपनी आराज जरूर पहुंचाइएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात हमने आपके सामने आज रख दी है जी। आसिफ।